दोस्तों, जहां दुनिया में लोगों की आज़ादी के लिए कानून बने हुए हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर अलग तरह के कानून हैं। नॉर्थ कोरिया में लोगों को हफ्ते में सिर्फ 6 दिन ही नहीं बल्कि 7 दिन काम करना पड़ता है, जो एक दिन उन्हें वॉलेंटियर वर्क करना पड़ता है। और इस तरह यहाँ सातों दिन लोग काम करते हैं। यहाँ छुट्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। नॉर्थ कोरिया में हर घर में सरकार द्वारा नियंत्रित रेडियो लगा हुआ है। नागरिकों को इसे बंद करने की अनुमति नहीं है। इस देश में कुछ अपराधों के लिए माफ़ी जैसा शब्द है ही नहीं। इसकी सज़ा सिर्फ जान देकर चुकाई जा सकती है। अगर किसी के पास बाइबल पाई गई या कोई पोर्न साउथ कोरियन मूवी देखता पकड़ा जाता है तो उसकी सज़ा मौत होती है, माफ़ी नहीं। किसी को भी गरीबों की तस्वीर क्लिक करने का अधिकार नहीं है। खास तौर से टूरिस्टों को देश मानता है कि गरीबों की तस्वीर देश की तरक्की को धक्का पहुंचाती है और ये नॉर्थ कोरिया की छवि को खराब कर सकता है। इस वजह से यहाँ पर किसी भी गरीब की फ़ोटो खींचने की अनुमति नहीं है। टूरिस्ट को मोबाइल लेकर देश में आने की इजाज़त नहीं है। मोबाइल को एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है और टूरिस्ट की वापसी के वक्त उसको ये मोबाइल दिया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कितने सख्त कानून वहाँ के हैं। टूरिस्ट स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते। वह लगातार एक गाइड के सुपरविजन में रहते हैं। उन्हें अकेले कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं होती। नॉर्थ कोरिया ने टीवी पर सिर्फ 3 चैनलों को इजाज़त दे रखी है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चैनल वहाँ पे देख सकते हैं। सरकार की अनुमति से जो चैनल बताए गए हैं उन्हीं चैनलों को ही वहाँ पे लोग देख सकते हैं। देश में किसी को भी गाड़ियाँ खरीदने की इजाज़त नहीं है। हाँ, यह कानून सरकारी अधिकारी और मिलिट्री ऑफिशियल के लिए नहीं है। बाकी किसी को वहाँ ऐसी अनुमति नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सके। देश में किसी तरह की इंटरनेट सेवा नहीं है। सिर्फ वीआईपी लोगों को ही इंटरनेट चलाने का अधिकार है। देश का अपना ऑपरेशनल सिस्टम है जिसका नाम रेड स्टार है। नॉर्थ कोरियन पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और न्यूज़ चैनल्स बाहरी दुनिया को किसी भी तरह से यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। वे सिर्फ नॉर्थ कोरिया का ही महिमा मंडन करते रहते हैं। अधिकतर सड़कों पर पब्लिक स्पीकर लगाए गए हैं। प्रोपेगेंडा किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और नागरिकों को उसका पालन करना होता है। वहाँ के पहनावे पर भी नॉर्थ कोरिया के शासक का कंट्रोल होता है। नॉर्थ कोरिया इसे भी कंट्रोल करता है कि वहाँ पे लोग क्या पहनेंगे। जींस पहनने पर वहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। उसे माना जाता है कि अमेरिकन कल्चर है। इस तरह से जींस पहनने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। किम जोंग उन ने अपने अंकल को मरवा दिया था और निर्वस्त्र कर कारागार में 120 भूखे कुत्तों के आगे उसको डाल दिया गया था। नॉर्थ कोरिया के बच्चे इतिहास के नाम पर सिर्फ अपने देश के बारे में ही पढ़ते हैं और किम जोंग के बारे में ही पढ़ते हैं। इसमें किम जोंग की बहादुरी के किस्से उनको सुनाए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया की हर इमारत ग्रे कलर से पेंट होनी चाहिए, ऐसा मैंडेट है। उन पर नेताओं की तस्वीरें होना भी जरूर है। नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही कैंडिडेट मैदान में होता है। अगर कोई नागरिक उस एकमात्र कैंडिडेट के खिलाफ वोट करना चाहता है तो वह उसका नाम काट सकता है, वह भी बिना किसी सीक्रेसी के। देश में महिलाओं और पुरुषों के लिए 28 हेयर स्टाइल अप्रूव की गई हैं और उनमें से एक ही रखा जा सकता है। अपनी मर्जी के हिसाब से आप हेयर स्टाइल नहीं रख सकते, जो कि वहाँ की सरकार ने अप्रूव किया है कि इसी तरह से आपको हेयर स्टाइल रखना होगा। आप उसी तरीके से हेयर स्टाइल रख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को ललचाने के लिए किंजोंग डोंग सिटी बनाई। यह एक डमी शहर था, यहाँ कोई रहता नहीं था, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इसे चमकाने के लिए खास कोशिश की। नॉर्थ कोरिया अपने नागरिकों को पर 3 जनरेशन की सज़ा का कानून भी लागू है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जुर्म करता है तो उसकी अगली 2 पीढ़ियाँ भी उसका परिणाम झेलेंगी। कई बार इसका असर यह होता है कि 3 पीढ़ियाँ अपनी ज़िंदगी जेल में काटती हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।